विधायक सोमनाथ श्याम ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के वार्ता को नजरअंदाज कर सांसद अर्जुन सिंह पर कसा तंज। आपके शहर में अभी सुगर स्पाइस अभी टीटागढ़ में। हमारा फ़ोन नंबर 9123896908 और 7439002203। बैरकपुर शिल्पांचल क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सांसद और विधायक के बीच गुटिया संघर्ष जारी है, जिसे लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही काफी असहज स्थिति में है। पिछले दिनों उत्तर 24 परगना जिले के एक कर्मी सम्मेलन की बैठक से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को खुद संघर्ष सुलझाने का संदेश देते हुए भी देखा गया। यहां तक कि विधायक और सांसद के बीच विवाद को सुलझाने के लिए राज्य तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भी बैठक करना पड़ा था। हालांकि उस बैठक में सांसद अर्जुन सिंह के मौजूद रहने के बावजूद भी विधायक सोमनाथ श्याम मौजूद नहीं थे। बीते कल तृणमूल कार्यकर्ता मृत विक्की यादव की स्मरण सभा जगतदल के सर्कस मैदान में आयोजित की गई थी। स्मरण उत्सव बैठक में जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम, बीजापुर के विधायक सुबोध अधिकारी सहित तृणमूल के अन्य नेता उपस्थित थे। उस श्रद्धांजलि सभा से जगतदल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमनाथ श्याम ने एक बार फिर बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन सिंह पर हमला बोला। उन्होंने सार्वजनिक मंच से फिर पीली फाइल खोलने की चेतावनी दी। विधायक सोमनाथ श्याम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति से आप जाकर जरूर पूछें कि आपके परिवार का कौन सा सदस्य नेपाल सीमा पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यदि वो नहीं बता सकते तो मैं पीली फाइल से उनकी जानकारी पत्रकारों को सौंप दूंगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि विक्की यादव की क्या गलती थी जिसके कारण उसे मरना पड़ा। क्या उसकी सिर्फ यही गलती थी कि वह आकाश यादव की हत्या का मुख्य गवाह था? जगतदल विधायक सोमनाथ श्याम को ये लगता है कि गवाह मिटाने के उद्देश्य से ही विक्की यादव की हत्या करवाई गई है। क्या कसूर था इस विक्की यादव का? ऐसा कौन सा कसूर था कि आज उसके पूरे परिवार के ऊपर से उसका छाया छीन लिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो अन्याय का विरोध कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि आकाश यादव का मृत्यु, जिन लोगों ने हत्या किया था आकाश यादव का, उसका वो प्रधान साक्षी था, इसलिए उसको हटा दिया गया कि आने वाला दिन में वो गुंडे फिर बाहर आ जाए जेल से और आके फिर इसी तरीका से एक पर एक खून करते जाए। विक्की यादव मर गए, यही लोग जो इनके दल के हैं कुछ दिन पहले रिजवान को मार दिया। एकदम शाम का 5 बजे जगदल बड़ी मस्जिद के सामने तमाम लोगों ने कैमरा में देखा कि किस तरह रिजवान को गोली मार दिया, वही मर गया वो। सिर्फ एक हत्या नहीं, कई हत्याएं इस तरह होते गया है। और मैंने दावा किया था मीडिया के सामने कि ये हत्या जो भी होता है तो हमेशा वो हत्यारा जो होता है, क्यों मेघना झूठ मिल के कुली लाइन से निकल के बाहर आते हैं। अक्सर देखा गया कि सिर्फ विक्की यादव नहीं, रिजवान नहीं, धारू सिंह से लेकर गौरव प्रसाद, मुनील प्रसाद, सबके ऊपर जो गोली चला वो सब, लेकिन मेघना जूट मिल के कूली लाइन से निकलकर कहीं ना कहीं गोली चलाते हैं। मुनील रजक, उस पर गोली चला, धारू सिंह पर गोली चला, नूरे जमाल पर गोली चला, गौरव प्रसाद पर गोली चला। ये तो भगवान ऊपर वाला का कृपया था कि लोग आज जिंदा है, आज यहां है, लेकिन मारने का पूरा प्रयास था, बच गए अलग बात है, लेकिन इन लोगों को मार दिया जाता। लेकिन सारा केंद्र जो है ये खूनी लोगों का, ये मेघना झूठ मिली है। और जो बात फिरोज ने कह गया कि आप सबको मालूम है कि किसके दलाली में ये मेघना जूट मिल चलता है, किसका बात पर इस मेघना जूट मिल चलता है, यहाँ का तमाम हर जनता को मालूम है। और प्रश्न करूंगा मीडिया भाइयों से कि जरा पूछिएगा वो सादा पोशाक से कि नेपाल बॉर्डर पर आपके परिवार के कौन आदमी
ड्रग्स के साथ पकड़ाया था और चोरी का गाड़ी में हथियार के साथ पकड़ाया था। जरा मीडिया भाई उससे पूछिएगा, अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो आइएगा मेरा पीला फाइल से उस दिन निकाल के आपको दे दूंगा। वो शख्स कौन गिरफ्तार हुआ था, वो हीरोइन लेके पकड़ाया था। और यहाँ के तमाम हमारे भाई साथी सबको बोलता है सब हीरोइन बेचता है। जुआ कहां खेला होता था, जगदल शहर में जुआ का फाड़ कहां चलता था। यहाँ के तमाम बड़े बुजुर्ग माता बहन सब उसका शिकार है, क्योंकि जो जुआ खेलता था घर का तमाम सामान बेचता था। तो सारा चीज सबको मालूम है। डरिए मत, आवाज उठा है विक्की जादव से। विक्की जादव का ये खून जाहिर नहीं जाएगा। हम सब विक्की जादव के साथ है, चाहे कोई भी चला जाए, लेकिन मैं विक्की जादव का ये न्याय दिलाकर ही जाऊंगा। चाहे कितना भी कुछ हो जाए उसको जरूर न्याय दिलाऊंगा। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी दोस्त, हमारे पूरे समाज हमारे साथ है। हम उन लोगों को लेके इस खून का न्याय दिलाएंगे। और जितने लोगों का खून हुआ है, चाहे वो शाम का हो, चाहे टैबलेट का हो, इंची का हो, चाहे गोपाल मजूमदार का हो, किसी का भी खून हुआ है उसका इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि खून तो किया है भाड़े के टट्टुओं ने, खून तो किया है पैसा लेकर कुछ लोगों ने, लेकिन इसको पैसा देने वाला कौन है? इसका मतलब क्या है? बिहार से, झारखंड से या कहीं से भी किसी राज्य से आकर कोई अगर किसी को गोली मारता है तो उसका तो कोई द्वेष नहीं है। जरूर यहाँ का कोई होगा जो उसको पैसा देके लाया है, खून करवाएगा है। इसीलिए मैं बोला हूं, जिस तरीका का विक्की जादव का खूनी पप्पू सिंह निकला, जिस तरह से ये पता चल गया कि पप्पू सिंह ही उन लोगों को पैसा देके खून करवाया विक्की जादव का, उन लोगों ने जेल में सकार लिया, उन्होंने पुलिस के सामने सकार लिया है कि हमें पप्पू सिंह ने पैसा दिया तब हम उसको मारे। तो ठीक उसी तरीका से कल आप क्या थे, ये 16, 17, 18 के लोगों से छिपा नहीं है। आप क्या करते थे, क्या आपका धंधा था, किस तरीका से आप पैसा रोजगार करते थे, ये बातें यहां के तमाम जनता जानती है। लेकिन जो फिरोज बोल के गया है ना, डर, एक डर का माहौल बना के रखा था कि जो बोलेगा उसको खून कर देगा, जो बोलेगा उसको मार देगा। उसने वही चाल को चला इस बार कि विक्की जादव को फिर मार देंगे, एक संतरास तैयार हो जाएगा भाटपाड़ा में, जगदल में, फिर लोग डर जाएंगे, फिर लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलेगा, अब सब कोई बोलेगा सोम के साथ, हर नौजवान बोलेगा, हर माँ बोलेगा, हर बहन बोलेगा, जिसके ऊपर अत्याचार होगा हर कोई बोलेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा पप्पू सिंह जो आगे आएगा उसको जेल में भेजेंगे हम लोग, प्रशासन उसका न्याय करेगा। देखिए न्याय किया, 19 तारीख कहा था कि छोड़ के लाएंगे, जेल में से मुंह बना के चला आया। अब बेल नहीं होगा, वहीं रहना होगा, बेल नहीं होगा। कितना भी पापड़ बेल लो, जब तक विक्की जादव का खून का हिसाब पूरा नहीं होगा, ये क्यों करवाए थे, काहे करवाए थे, इसका हिसाब चाहिए हमें। तो मैं कहता हूं कि आप खून करवाते हैं, भाड़े पर खूनी को बुलवाते हैं, कभी बिहार से बुलाते हैं, कभी झारखंड से बुलवाते हैं, कभी आप पटना जेल के किसी खूनी के साथ वहां जाके मुलाकात करके भेंट करके किसी का सौदा दे देते हैं, कभी आप तिहाड़ जेल जाते हैं, वहां जाके किसी को आप खून करवाने का पैसा दे के आते हैं। लेकिन ये तमाम चीज कभी ना कभी खत्म होगा। शेर पर सवा शेर भी होता है, और वो दिन आएगा जिस दिन आपको उसका एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर वाला हर हिसाब लेता है। हम लोग कहते हैं ना कि नर्क होता है, स्वर्ग होता है। कोई नर्क कोई स्वर्ग नहीं होता है। सारा नर्क और स्वर्ग हमें यही काट के जाना है, क्योंकि हम कोई जानते नहीं है कि हमारे मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे या फिर पुनर्जन्म लेंगे कि नहीं। जो पाप करेंगे उसका दंड हमें इसी धरती पर, इसी जगह पर भोग के जाना होगा। लेकिन कल देखिएगा कहीं मंच लग जाएगा, और कल मंच लगने के बाद देखिएगा फिरोज का परिवार के बारे में बात होगा,
कहीं गोपाल राउत का परिवार के बारे में बात होगा, तो कहीं नन्हे सिंह का परिवार के बारे में बात होगा, परिवार के बारे में बात होगा। मैं कहता हूं तू कितना बड़ा नामर्द हो, नापुंसक हो कि तुम परिवार के बात करते हो। अगर मर्द का बच्चा हो तो इंसान के बात करो, मेरे बारे में बात करो, गोपाल राउत के बारे में बात करो, नन्हे सिंह के बारे में बात करो। परिवार मां बहन को क्यों लाते हो? রাজনৈতিক উত্তর দিক যে 4.5 কোটি টাকা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে নিয়ে রেখেছে, যে কোম্পানি নিয়ে রেখেছে, তার সাথে কার যুক্তি আছে এবং সেই টাকাটা কেন ফেরত দিচ্ছে না, সেই রাজনৈতিক উত্তর তো কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। ভাটপাড়া নৈহাটি কোঅপারেটিভের তো কোনো উত্তর কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। 300 কোটি টাকার ঘাপলা ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে হয়েছে, তার তো কোনো রাজনৈতিক উত্তর পেলাম না। ওইখানে যেটা পেনশনের টাকা ঘাপলা হয়েছে সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। ওখানে মিড ডে মিলের টাকা খেয়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। আলেকজান্ডার জুট মিলের মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, তার তো কোনো মঞ্চের থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। ডালডা শেষ হয়ে গেল, তার কোনো উত্তর পেলাম না। টিটাগড় পেপার মিল কাকিনাড়ায় অবস্থিত, সেটার পুরো লোহা লক্কর শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না। ইঞ্চের টায়ার শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে। মঞ্চের থেকে উত্তর দিতে হলে রাজনৈতিক উত্তর দিতে হবে, আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন বলুন ফেলতে, আমি তার উত্তর দিতে রাজি আছি, মুখোমুখির বা উত্তর দিতে রাজি আছি। হলুদ ফাইল নিয়ে যারা বলছেন, হলুদ ফাইল কি ব্যাপারে? আমি তো আপনাদের প্রশ্ন ঠেলেছি যে নেপাল বর্ডারে কে বা কে অ্যারেস্ট হয়েছিল 2005 কিংবা 6-এ চুরির গাড়ি, হিরোইন নিয়ে এবং আর্মস নিয়ে। সেটা রাজনৈতিক মহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা উত্তর দেবেন, না পেলে হলুদ ফাইল থেকে খুলে আপনাদের দেখিয়ে দেবো।